हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मियों को शोषण से निजात दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। लाखों आउटसोर्स कर्मियों को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम और आउटसोर्स सेवा नियमावली का बेसब्री से इंतजार है। कई कैबिनेट मीटिंग बीत गई हैं और अभी तक आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव जो है कैबिनेट के समक्ष नहीं रखा गया है। और अब आज जो अच्छी अपडेट निकलकर सामने आ रही है आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के, उसकी डिटेल जानकारी यहां पर आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो, जहां पर आउटसोर्स सेवा निगम और आउटसोर्स सेवा नियमावली को लेकर के अच्छी और सकारात्मक खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही साथ आउटसोर्स सेवा निगम के बाद आप सभी की जो क्वायरीज हैं उनको भी शार्ट आउट किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। क्या आउटसोर्स सेवा निगम के बाद राहत मिलेगी आउटसोर्स कर्मियों को, सेवा प्रदाता एजेंसियां रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाली हैं। आपको सैलरी कौन देगा, आप कितनी उम्र तक आउटसोर्स कर्मी के रूप में किसी विभाग में कार्य कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आज के न्यूज पेपर्स में आउटसोर्स सेवा निगम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर देख सकते हैं आउटसोर्स सेवा निगम करेगा कार्मिकों के ईपीएफ, ईएसआई व बीमा का प्रबंधन। मानदेय व भर्तियों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों की भूमिका अहम बनी रहेगी। किसी भी कर्मचारी को अपने स्तर से नहीं निकाल सकेंगी एजेंसियां। जानते हैं खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कार्मिकों के अच्छे दिन जल्द आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए तैयार प्रस्ताव पर परामर्शी विभाग ने अपने परामर्श दे दिए हैं। यानी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के जो विभागों से परामर्श मांगे गए थे, सभी विभागों ने अपने परामर्श उपलब्ध करा दिए हैं। विभागों से मिले सुझावों के बाद यह तय माना जा रहा है कि कार्मिकों के ईपीएफ, ईएसआई, बीमा, चिकित्सा भत्ते आदि का प्रबंधन आउटसोर्स निगम करेगा, जबकि मानदेय यानी सैलरी मौजूदा व्यवस्था के तहत आउटसोर्स एजेंसियां ही देंगी। यानी जो सेवा प्रदाता एजेंसियां अभी तक आप सभी को सैलरी देती आ रही हैं, आउटसोर्स सेवा निगम के आ जाने के बाद भी आप सभी को सैलरी सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से ही मिलेगी। ये चीज आप बिल्कुल यहां पर क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए। पूरा मानदेय समय से कार्मिकों के खाते में जाए, इसका पर्यवेक्षण दायित्व जो है वो निगम के पास रहेगा। यानी वेतन कौन देगा, सेवा प्रदाता एजेंसियां देंगी। समय पर वेतन भुगतान हो, इसका दायित्व किसके पास रहेगा, इसका दायित्व रहेगा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के पास। परामर्शी विभागों के सुझाव मिल जाने के बाद सचिवालय प्रशासन विभाग अब प्रस्ताव पर मुख्य सचिव का मार्गदर्शन लेगा। यानी अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये आउटसोर्स सेवा निगम बन रहा है। अब उनका मार्गदर्शन लिया जाएगा और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद इसे मुख्यमंत्री के अवलोकनार्थ भेजा जाएगा। यानी उसके बाद जो फाइनल मुख्य सचिव का मार्गदर्शन लगने के बाद जो फाइनल प्रस्ताव होगा आउटसोर्स सेवा निगम का, उसे कैबिनेट में रखने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उसका अवलोकन करने के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति लेने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा निगम के गठन के लिए जो प्रस्ताव परामर्शी विभागों को भेजा गया था, उसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान निगम के माध्यम से किया जाए या सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से किया जाए। सूत्र बताते हैं कि कार्मिक, वित्त व न्याय विभागों ने तकनीकी, कानूनी और वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक यानी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से ही करने का परामर्श दिया है। एजेंसियों द्वारा समय से पूरा मानदेय कर्मचारी के बैंक खाते में चला जाए, इस पर निगम की निगाहें रहेंगी। प्रस्तावित मसौदे में यह सुनिश्चित किया गया है कि एजेंसियां अपने स्तर से किसी कर्मचारी को हटा नहीं सकेंगी।
आउटसोर्सिंग की भर्तियां चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी में सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएंगी। यानी आवेदन फॉर्म को लेकर के जो प्रक्रिया अभी फॉलो की जा रही वही प्रक्रिया सेवा प्रदाता एजेंसियां के द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम की देखरेख में जो है सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही कराई जाएंगी। निगम का गठन हो जाने पर आउटसोर्स कर्मियों को शोषण से मुक्ति के साथ साथ अवकाश, चिकित्सा सुविधा, सामाजिक व पारिवारिक सुरक्षा का लाभ मिलने लगेगा। कार्मिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके स्वजन को 30 लाख रुपए तक की सहायता बैंक के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए कार्मिक को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे और 10 चिकित्सीय अवकाश भी आउटसोर्स कर्मियों को मिलेंगे। आउटसोर्स सेवा निगम मूर्त रूप में आ जाने के बाद न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए और उससे अधिक हो जाएगा। जिस पद के सापेक्ष कर्मचारी को सेवा में लिया गया है उस पद के स्थायी कार्मिक को मिलने वाले वेतन के आसपास ही आउटसोर्स कार्मिक को मानदेय मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र तक आउटसोर्स की नौकरी कर सकेंगे। 1,000 से लेकर 7,500 रुपए तक पेंशन भी दिए जाने का प्रस्ताव आउटसोर्स सेवा निगम के जो है प्रस्ताव में शामिल है। अब यहां पर दोस्तों एक चीज आप सभी लोग देख सकते हैं कि न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए दिए जाने की बात की जा रही है, जबकि जो आउटसोर्स सेवा निगम का पूरा मसौदा निकल कर सामने आया है उसमें आप सभी लोग जानते हैं 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आउटसोर्स कर्मियों को और कैटेगरी वाइज इनकी सैलरी अलग अलग रखी गई है। ये चीजें आप सभी लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का जो प्रोसेस है वो शासन स्तर पर स्लोली आगे बढ़ रहा है और अब उम्मीदें ज्यादा तेज हो रही हैं आउटसोर्स कर्मियों की, क्योंकि काफी दिनों से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की बातें चल रही हैं लेकिन अभी तक मूर्त रूप में कोई चीज निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन शासन स्तर से प्रोसेस जारी है और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है इसे कैबिनेट मीटिंग के समक्ष रखा जाएगा। और अब आप सभी को बता दें मई माह में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि अभी तक इसमें मुख्य सचिव का डायरेक्शन आना है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इंडिविजुअली पहले इसे पूरी तरीके से अवलोकन करेंगे और उसके बाद उनकी अनुमति के बाद ही इसे कैबिनेट मीटिंग के समक्ष रखा जाएगा, जिस कैबिनेट मीटिंग में इसे रखा जाए उसे स्वीकृति मिलना तय हो जाए। तो कुल मिलाकर के मई में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होता नजर नहीं आ रहा है। अगली कैबिनेट मीटिंग जो जून में होगी दोस्तों उसमें आउटसोर्स सेवा निगम के गठन पर का जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लग सकती है और आउटसोर्स सेवा निगम तथा आउटसोर्स सेवा नियमावली दोनों प्रभावी हो जाएंगी। उम्मीद करेंगे कि सरकार लाखों कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द आउटसोर्स सेवा नियमावली और आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी देकर के मूर्त रूप में प्रभावी करेगी। और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।